नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडियन नेवी के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आ चुकी है और ये मेनली 3 ब्रांचेस के अंदर आई है, जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच शामिल है। दोस्तों, ये वैकेंसी शॉर्ट सर्विस कमीशन वैकेंसी है, यानी कि इसमें आपको कुछ समय तक इंडियन नेवी के अंदर अपनी सर्विस देनी होगी और उसके बाद आपको फाइनली हटा दिया जाएगा। यानी कि इंडियन नेवी के अंदर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वैकेंसी होती हैं, इसमें आपका सिलेक्शन केवल कुछ समय के लिए होता है। अगर मैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करूं तो 14 साल तक आपको इंडियन नेवी में सर्व करना होता है और फिर उसके बाद आपको हटा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन वैकेंसी केवल अनमेरिड मैन और अनमेरिड वुमेन के लिए ही आती है। दोस्तों, अगर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और ट्रेनिंग के दौरान अगर ये पता चलता है कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर अगर आप शादी कर रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो इस कंडीशन में आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके एप्लीकेशन फॉर्म 8 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 25 फरवरी 2025 है। टोटल पोस्ट 270 हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इन सब के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर टोटल 5 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच, पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और लॉजिस्टिक्स शामिल है। दोस्तों, अगर आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी किसी भी ब्रांच से बीई या बीटेक कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसके लिए एज की बात करूं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर या फिर एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर आपकी किसी भी ब्रांच से बीई या बीटेक कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और साथ में क्लास 10th और 12th में टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और 10th में और 12th में केवल इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर मैं इसमें भी एज की बात करूं तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एटीसी के लिए डेट ऑफ बर्थ थोड़ी अलग है। इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच होना चाहिए, तभी आप एटीसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लॉजिस्टिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है कि आपकी किसी भी ब्रांच से बीई या बीटेक कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आपकी एमबीए कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें भी आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि आपकी बीएससी, बीकॉम या फिर आईटी से बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और साथ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट से, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है कि आपकी एमसीए या फिर आईटी से एमएससी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, एजुकेशन ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच के अंदर भी वैकेंसी आई है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके बारे में भी डिटेल में समझाऊं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो आप कमेंट में एजुकेशन ब्रांच या टेक्निकल ब्रांच टाइप कर दीजिए, तो मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इंडियन नेवी के अंदर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वैकेंसी आती है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इसमें कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होता है। आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज आई है, उस परसेंटेज के बेसिस पर कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है एसएसबी के लिए। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी 1,10,000 रुपए से शुरू होगी। इसके अलावा आपको कई तरह के अलाउंसेस जैसे कि लीव इंटाइटलमेंट्स और इंश्योरेंस जैसी सुविधा भी दी जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।